हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांति यादव। आज 7 जुलाई 2022 द हिंदू के बिजनेस सेक्शन में इकोनॉमी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। आरबीआई ईजेस रूल्स टू बूस्ट फॉरेक्स इनफ्लो, इट रिलैक्सेस इंटरेस्ट रेट ऑन द एनआरआईज फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स एंड डबल्स द ओवरसीज बोरोइंग लिमिट फॉर फर्म्स। अरे ये क्या चाइनीज़ बोल रहे हैं? इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में यानी अपनी लोकल लैंग्वेज में, नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में समझने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको आराम से हर चीज़ समझ में आएगी। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इतना समझिए कि इसमें पढ़ना क्या है, ये आर्ट डेवलप कीजिए कि इसमें पढ़ना क्या है आपको। जिस दिन ये आर्ट डेवलप कर लेंगे उस दिन पूरा हिंदू का न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे। आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर इटसेल्फ। एंड इकॉनमी में कॉन्सेप्ट जान है सर, कॉन्सेप्ट जान है। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये किसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। उस कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करना है, इंटरकनेक्ट करना है बाकी कॉन्सेप्ट से, और फिर आपका एक होलसम कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज तैयार होती है। वो नॉलेज काम में आएगी। तो ये तो आज हम पढ़ेंगे, साथ में इकॉनमी में एक्सप्लेनर सेक्शन में एक्सप्लेनर सेक्शन में इकॉनमी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो भी देख लेंगे, वो भी कवर हो जाएगी आपकी। सो डू नॉट वरी। ये न्यूज़ आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द ऑल टाइम हाई इन द इंडिया ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात कर रहा है। ये आराम से आप पढ़ेंगे, आपको सबको समझ में आएगा। इसका पूरा जिस्ट मैं आपको तैयार करके देता हूँ। चीज़ों को इंटीग्रेट करना मैं सिखाता हूँ, नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये चीज़ मैं सिखाता हूँ। पर आप क्या करेंगे, आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ये दोबारा पढ़ेंगे ताकि आप खुद डेवलप कर पाएं अंडरस्टैंडिंग कि हाँ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यस वी आर एबल टू डू दैट, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इंडिपेंडेंट बनाना है और इसी इंडिपेंडेंस के मुद्दे पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि यही गोल है इस मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी कोर्स का। आज से शुरू हो रहा है, 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। 55 एडमिशन्स जो हैं मैंने अलाउ किए हैं 7999 पर। 50 एडमिशन कंप्लीट हो चुके थे तो मैंने 5 सीट्स एक्सटेंड की हैं। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऐसा कोर्स जो आपकी सोचने की, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की डायरेक्शन में एक ऐसा बदलाव लाएगा जो आप इस कोर्स में रहकर समझ पाएंगे। और ये कोर्स बड़ा बेहतरीन कोर्स होने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसके एडमिशन्स जो है आज क्लोज हो जाएंगे 5 बजे तक। उससे पहले रजिस्टर करवा लें। किस तरह से एनरोल करना है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है और कमेंट में भी पिंड है। किस तरह से करना है आप उस चीज़ों को समझ सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस न्यूज़ आर्टिकल, जिसके लिए आप यहाँ पर आप अभी मेरे साथ हो। मैं आपको पूरे समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ, ठीक है? अरे ये क्या है? ये इंटीग्रेशन है सर। इस तरह से आपको अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। अब बात समझिए, मैं आपको एक बार ये पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा इस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ क्योंकि ये रेलेवेंट है इस न्यूज़ आर्टिकल से ही। इन्फ्लेशन इकॉनमी में बड़ा बढ़ रहा है। इकॉनमी मतलब इंडिया की इकॉनमी भी, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और अभी कोविड में बहुत ढेर सारे हमने फ्रीबीज भी दिए थे। जो अमेरिका है उसने कोविड के चक्कर में क्वांटिटेटिव ईजिंग भी की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से क्या हुआ, लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आ गए। और जब भी लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आएंगे वो डिमांड ज़्यादा करेंगे और सप्लाई अगर कम हुई तो इन्फ्लेशन आएगा। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन किसी भी इकॉनमी की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हर्ट करता है, परचेजिंग पावर को डिक्रीज करता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कम आएगा और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट की वजह से इन्फ्लेशन इस समय ज़्यादातर हो रहा है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। और कोविड में क्वांटिटेटिव ईजिंग बहुत की गई थी। हर एक कंट्री ने बड़ा ढेर सारा लोगों के हाथ में पैसा दिया था, लिक्विडिटी इंक्रीज की थी डिमांड को बूस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से अब रिकवरी फेज में क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा बूस्ट हो गई है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक लिंक समझना पड़ेगा कि यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था क्योंकि बहुत ढेर सारी क्वांटिटेटिव ईजिंग की गई। तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिए। अब यूएस में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो यूएस का इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो वहां पर जितने भी इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे अब वो बड़े। देखिए अमेरिका की इकॉनमी बड़ा स्ट्रांग इकॉनमी है, इस चीज़ को फील करने की कोशिश कीजिए। अगर वो अपने इंटरेस्ट बढ़ाएगा यानी आपको अच्छा रिटर्न देगा, तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो कहाँ भाग जाएंगे, यूएसए भाग जाएंगे। तो इंडिया में जिन्होंने अपना पैसा लगा कर रखा था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो अपना पैसा जो है शेयर मार्केट से, बॉन्ड मार्केट से निकालेंगे, यानी शेयर्स को बेचेंगे, बॉन्ड्स को बेचेंगे और बेच बाच के जितना पैसा आएगा वो उतना पैसा लेकर कहाँ निकल के भाग जाएंगे, यूएस की इकॉनमी में, क्योंकि यूएस अच्छा रिटर्न दे रहा है एंड यूएस इज अ स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, सेफ इकॉनमी, तो उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है, तो वो भाग जाएंगे। अब प्रॉब्लम इंडिया में क्या होगा, ठीक है यूएसए का ऐसा कुछ हुआ, तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुआ? इंडिया में प्रॉब्लम हुई, इस चीज़ को हम बोलते हैं फेड टेपरिंग। फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जिसकी वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो भाग गए, इन्वेस्टर्स भाग गए, जिसकी वजह से कैपिटल का आउटफ्लो हो गया।
उसकी वजह से फिर टेपरिंग होने की वजह से क्या हुआ कि जब रुपया जो है, डॉलर जब बाहर भागेगा तो रुपया जो है वो डेप्रिशिएट कर गया, रुपया कमजोर हो गया, क्योंकि रुपये की सप्लाई ज़्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है। उसकी वजह से क्या हुआ, रुपया जो है डेप्रिशिएट कर गया। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि इंपोर्ट हम करना चाहते हैं, और डॉलर उतना है नहीं क्योंकि डॉलर बाहर भाग गया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डॉलर क्या हुआ, मजबूत हो गया तो रुपया कमजोर हो गया। तो दो लोग लड़ रहे हैं ना यहाँ पर, रुपया और डॉलर। तो जो भी मजबूत होगा, एक अगर मजबूत होगा तो दूसरा कमजोर हो जाएगा। अब रुपया डिप्रिशिएट हो गया। रुपया जैसे ही डिप्रिशिएट होता है, एक अच्छी चीज होती है कि एक्सपोर्ट हमारे बड़े चीपर हो जाते हैं, एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में बड़े कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। पर दूसरी प्रॉब्लम यह कि हमारे इंपोर्ट जो है महंगे हो जाते हैं। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया इज अ इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। इंपोर्ट पर हम डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट्स के लिए भी। हम तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर जो इंपोर्ट करते हैं, उनको फिर से हम थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर इंपोर्ट महंगे होंगे तो हमारा एक्सपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। तो क्या एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे, ऐसा कहना एट द फेस लेवल ये ठीक है, लेकिन वैसे अगर थोड़ा सा एनालिसिस और करें तो आप समझ पाएंगे कि उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एक्सपोर्ट पर। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। तो रुपया का डिप्रिशिएशन हुआ, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट जो महंगे हो गए। और अगर इंपोर्ट अगर कोई चीज़ कह रहे हैं वो महंगा है, तो इकॉनमी में क्या होगा, इंडिया की इन्फ्लेशन भी महंगा हो जाएगा। किसकी वजह से, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये जो लिंक बन रहा है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का, आई होप कि समझ रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्योंकि यूएस में बढ़ रहा था, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, जिसका इंपैक्ट इकॉनमी में पड़ा, जिसकी वजह से रुपया डिप्रिशिएट हुआ। रुपया डिप्रिशिएट होने की वजह से वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इंडिया में लाएगा। समझ गए कनेक्शन, समझ गए। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि डेप्रिशिएशन यूज फेड टेपरिंग से क्या हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, क्योंकि डेट मार्केट से बॉन्ड बॉन्ड को बेचा जा रहा है, बॉन्ड की सप्लाई बढ़ रही है, तो बॉन्ड का प्राइस कम हो रहा है, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। अगर आपको ये सब चीज़ें चाइनीज लग रही हैं कि बॉन्ड है क्या, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ज्वाइन कीजिए, सब कुछ आराम से बैठकर डिस्कस करेंगे। और जो फ्री कोर्स है वहाँ पर भी मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। अगर आपकी ज्वाइन करने की कैपेसिटी नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको भाई, आप प्लीज़ यूट्यूब पर जो फ्री कोर्स है वो भी कर लीजिए, है ना। कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो जाएगी, हाँ वो कर लीजिए। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हर्ट होगा, और जिसकी वजह से जीडीपी हर्ट होगी। सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है इकोनॉमी में। अब रुपये का डेप्रिशिएशन एक मेजर प्रॉब्लम बनता जा रहा है। इस डेप्रिशिएशन को काउंटर करना पड़ेगा। किस तरह से कोशिश करें कि डॉलर का आउटफ्लो ना हो, या दूसरी कोशिश ऐसी करें कि डॉलर का इनफ्लो बढ़ जाए। अरे भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि डेप्रिशिएशन को रोकना है तो एक ही तरीका थोड़ी ना है कि हाँ ठीक है किसी को जाने से रोक दो, लेकिन ठीक है किसी और को आने भी दो। अगर डॉलर जा रहा है बहुत ढेर सारा, इसको रोकने की जगह डॉलर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो भी तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और अपना रुपया जो है मतलब मजबूत हो जाएगा, अप्रिशिएट करने लगेगा। तो ये करने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में ये करने की कोशिश की गई है, आरबीआई ईजेस रूल्स टू बूस्ट फॉरेक्स इनफ्लो। तो फॉरेक्स इनफ्लो को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने अपने ये रूल्स को जो है वो ईज किया है। क्या किया है, इट रिलैक्सेस इंटरेस्ट रेट ऑन द एनआरआईज फॉरेन करेंसी डिपॉजिट एंड डबल द ओवरसीज बोरोइंग लिमिट फॉर फर्म्स। अब समझिए ये दोनों टर्म्स आते कहाँ पर हैं। जब हम यूनिट 6 पढ़ते हैं ओपन इकॉनमी, ठीक है, तो वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल हो गया, नेट सर्विस एक्सपोर्ट हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, नेट ट्रांसफर्स हो गए। अब जो मैं आपको एक्सप्लेनर सेक्शन में बता रहा था वो क्या है, वो ये ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रहा है। यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट बड़ा वाइडन हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। और क्योंकि ये करेंसी का डेप्रिशिएशन और उसकी वजह से पैसा ज़्यादा जा रहा है, पैसा ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन हो रहा है। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। करंट अकाउंट के डेफिसिट होने के दो ही कल्प्रिट हैं, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दो कल्प्रिट है साहब, इन दो कल्प्रिट्स को याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे भी इस बार का इन्हीं दो कल्प्रिट्स के बारे में बात करता है। आपका सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में तैयार होगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। आपको हर चीज़ नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक कुछ भी सब चिंता वाली बात नहीं है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड डेफिसिट बढ़ क्यों रहा है, अब वहाँ पर जाकर आप एक्सप्लेनर वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, जहाँ पर लोन की बात करते हैं, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस की, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट की, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एफडीआई एफपीआई की, बैंकिंग की बात करते हैं, नेट बैंकिंग कैपिटल। नेट बैंकिंग कैपिटल का मतलब है कि किसी और कंट्री का रेजिडेंट जो है किसी और कंट्री के बैंकों में जाकर अपना पैसा डिपॉजिट करे, है ना। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो फॉरेन करेंसी जो हमारे नॉन रेजिडेंट जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना पैसा हमारे इंडिया के बैंक्स में रख सकते हैं। क्यों रखेंगे? क्योंकि इंडिया के बैंक्स इंटरेस्ट रेट अच्छा ऑफर करते हैं, तो वो अपना पैसा इंडिया के बैंक्स में रखेंगे और इंडिया को क्या फ़ायदा होगा कि डॉलर का इनफ्लो होगा।
डॉलर का इन्फ्लो होगा। तो हमने क्या किया, इन जो बैंकिंग में जो बैंक्स में इंटरेस्ट रेट पे करते हैं उस इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया ताकि और लोग अट्रैक्ट हों, फॉरेन करेंसी और हमारे पास आएगी जिसकी वजह से डॉलर का इन्फ्लो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज हमने क्या किया, ये नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, क्या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, देखिए नाम में समझिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। तो जो हमारे फर्म्स हैं जो बाहर से जाकर पैसा बोरो करती हैं उसकी एक लिमिट है, उसकी लिमिट है $750 बिलियन की लिमिट है, इससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूरी तरह से नहीं है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है पर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। आप ये मुद्दा भी पढ़ते हैं इकोनॉमी में कि इंडिया को क्या पूरी तरह से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसका एक पूरा मतलब उसके पक्ष में क्या बोलना है, विपक्ष में क्या बोलना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अभी हमारे पास कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, एक लिमिट तक कन्वर्टेबल है, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नाम पर जो पैसा ला सकते हैं वो $750 बिलियन ला सकते हैं। लेकिन अब आरबीआई ने कहा कि हम इसको डबल कर देंगे, अप्रॉक्स $1.5 बिलियन कर देंगे, ताकि लिमिट बढ़ाने से क्या होगा कि बहुत ढेर सारी फर्म्स जो इंडियन फर्म्स हैं वो ज़्यादा पैसा मार्केट से, एक्सटर्नल मार्केट से, है ना, इंटरनेशनल मार्केट से पैसा बोरो कर सकेंगे जिसकी वजह से डॉलर का इन्फ्लो होगा। तो डॉलर का इन्फ्लो हम दो चीज़ों से इंश्योर करना चाहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से और नेट बैंकिंग कैपिटल को बढ़ाकर। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास डॉलर का इन्फ्लो होगा और रुपया जो है अप्रिशिएट करने लगेगा, रुपया जो है अप्रिशिएट करने लगेगा। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई। यहाँ पर जितना कुछ भी चाइनीज़ लिखा है सब आपको हिंदी लगने लगेगा। अब आप पढ़कर देखना स्वयं से और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और यूपीएससी में कॉन्फिडेंस इज़ योर वेपन, सब कुछ कर सकते हैं आप कॉन्फिडेंस के दम पर। और अगर आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए, इकॉनमी में एकदम चैंपियन बनना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज जो ये कोर्स शुरू हो रहा है इस कोर्स को बिल्कुल मिस ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। इसका एडमिशन जो है 7 जुलाई को यानी आज शाम को 5 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। 5 बजे से पहले आप रजिस्टर ज़रूर करवा लें, एडमिशन क्लोज होने के बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ ये कोर्स एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इकॉनमी आपको कभी दिक्कत नहीं दे पाएगी, कभी आपको डिफ़िकल्ट महसूस नहीं होगी। इस ढंग से, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, आपके दिमाग के सारे तार खुल जाने वाले हैं। इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन की एक ऐसी कला आप सीखोगे, आपको मज़ा आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।